बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है, 24 नवंबर। आज की फोरकास्ट देखते हैं मार्केट क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ करने वाली है। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक अदद ट्रेंड लाइन कौन से वाले दिन लगवाई थी, क्या आपको याद है? अगर आपको याद नहीं है तो आप वीकली वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी इस तरह से करके, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन थोड़ा शिफ्ट हो चुकी है और ट्रेंड लाइन कन्वर्ट हो चुकी है हमारे चैनल के अंदर, और आप इसको ऐसे लगा लें। ये वाली ट्रेंड लाइन आप लगा लें, इससे आपको थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है, अच्छी तरह से आपको नज़र आने वाली है। और ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों ही ट्रेंड लाइन अगर एक्सनेस यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से लगेगी, और एक्सएम यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से लगेगी, और एक्सनेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ये लगा लें, ठीक है। अब दोनों की एक्यूरेसी निकालते हैं। आज होने वाली है मार्केट में हलचल, और हलचल तो होगी यूएस सेशन में, और उसी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं देता हूं पूरे दिन के सिग्नल, कौन से पॉइंट हैं जहां से सेलिंग स्टार्ट होगी तो आपने सेल की एंट्री लेनी है, कौन से पॉइंट हैं जहां से बाइंग करनी चाहिए और बाई की एंट्री आपके लिए सूटेबल होगी। वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो का पूरा देखना आपको सारे दिन की किसी भी सिग्नल में फंसने से बचाता है। आइए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस में। ट्रेंड लाइन आपको बता दी किस तरह से लगा लें। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अभी जो मार्केट है वो ट्रेंड लाइन से ऊपर है, और फिलहाल मार्केट उछल सकती है, यहाँ से ऊपर उछल सकती है, लेकिन ठहरिएगा, मार्केट उछल तो सकती है लेकिन ये नीचे भी गिर सकती है। अगर कोई भी M30 या H1 कैंडल इन दोनों ट्रेंड लाइन से नीचे आके क्लोज कर देती है, और कल का मैंने आपको पॉइंट बताया हुआ 1988 से नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर जाती है, तो रीटेस्ट का वेट करें। कोई भी कैंडल 1990 को टच करके वापस गिरे तो आप सेल करेंगे। और सेल कहाँ तक हो सकती है, सेल का पॉइंट मैंने कल बता दिया था आपको। ये पॉइंट है 1974 का, इस एरिया में सेल आ सकती है। 1974 पर तक एक बड़ा स्पाइक लग सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अल्टरनेट सिनेरियो क्या होना चाहिए, और फिर सिग्नल पे बात करेंगे कि सिग्नल कहाँ से हमें देखने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ट्रेंड लाइन हम कुछ देर के लिए हटा देते हैं। ट्रेंड लाइन लगा के आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन कैसे मार्केट एक्ट कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट ऊपर जाती है। फ़र्ज़ करिए कोई भी M30 H1 कैंडल यहाँ से 1994 से ऊपर जाती है, जो आज का ओपन पॉइंट है, तो यहाँ पे आके ऊपर की तरफ जाती है, तो आप यहाँ से बाय की कोशिश करेंगे। और बाय कहाँ तक जा सकती है, ये हमारे ऊपर सप्लाई एरिया 2006 तक बाय जा सकती है। ये तो हो गया हमारा एक रफ एनालिसिस के मार्केट इन पॉइंट से कहाँ तक जा सकती है। और देखते हैं H1 को। H4 का सिनेरियो आपके सामने रख दिया है। H1 को देखते हैं तो H1 में हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन की शक्ल में इस तरह से ट्रेंड लाइन आ रही है। बड़ा वाज़े मंजर है। H1 इस वक्त 1994.07 ओपनिंग पॉइंट है, और यहाँ से नीचे H1, और 1 घंटे की तमाम कैंडल यहाँ से नीचे हैं। और हैवी सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो सकती है और कहाँ से हमें सेल देखनी चाहिए, H4 में तो आपको बता दिया, लेकिन ट्रेंड लाइन H1 के हिसाब से यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें ये 1989 का एरिया नज़र आ रहा है। इस एरिया को क्रॉस करती है नीचे और रीटेस्ट करती है 1990 पे, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री देखेंगे, जो हमें 1976 और फिर 1984 है फर्स्ट स्पोर्ट, इसको क्रॉस करती है, तो फिर दूसरी स्पोर्ट जो है 1976, और तीसरी स्पोर्ट फिर 1964 इस तरफ आ सकती है। अल्टरनेट सिनेरियो देखते हैं। यहाँ से अगर ऊपर निकलती है तो सप्लाई एरिया
1996 से 1998 तक इस सप्लाई एरिया में जाके यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। और अगर इसको क्रॉस कर जाती है, इसको वो क्रॉस करके बाहर आती है, तो 1998-99 से आपको एक बाई ट्रेड मिलेगी जो आपको लेके जाएगी 2006 तक। ठीक हो गया, डीपली एनालिसिस भी हो गए। अब आ जाते हैं GBP USD। अच्छा, GBP USD ने कल एक स्पाइक मारा है। कल हमारा एक सिग्नल था, पेंडिंग आर्डर था यहाँ पे 1.2500 पर। यहाँ पे एक 2500 पर इस जगह पे हमारा एक पेंडिंग आर्डर था, सेल स्टॉप लगा, सेल लिमिट लगी थी, सॉरी, यहाँ पे लगी हुई थी पूरा 25, ये पूरे 25 पे लगी थी। यहाँ पे हमारी एक सेल लिमिट लगी हुई थी। सेल लिमिट ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, वापस आई सेल लिमिट से नीचे, और देन एक ही स्पाइक मारा। और ये 5 मिनट की कैंडल है, ये जो 1 घंटे में नज़र आ रही है, ये 5 मिनट में इसने ये सारा कबाड़ा किया। यहाँ से निकली ऊपर और 710 का हाई मार के ये आई। और इसका जो SL था वो 800 के ऊपर था, 25,800 के ऊपर। और यहाँ पे कुछ दोस्तों को 25,800 पे रखाया था और कुछ दोस्तों को 25,750 के ऊपर रखाया हुआ था। SL हिट नहीं हुआ अलबत्ता। और यहाँ से फिर लाइव में आया, जिस वक्त हमारी जो गूगल मीट के ऊपर लाइव क्लास चलती है, तो उसके अंदर आपको बताया था कि मार्केट अब क्या करने वाली है। मार्केट अब यहाँ से ये वाला ड्रामा स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि ऊपर जाने वाला नाम ये नहीं लेगी, और इस तरह करके मार्केट वापस इस एरिया में आएगी। तो ये ऑलरेडी इस एरिया में आई, इसने इस एरिया को टेस्ट किया और देन ऊपर कंटिन्यू करेगी बाय का। और यहाँ से एक बाय का अच्छा ऊपर की तरफ जो है ना मूव बना के वहाँ से फिर नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगी। और GBP USD आज है साइडवेज, और ये भी अमेरिकन सेशन के अंदर ही एक बड़ा ड्रॉप देखने में इसमें मिल सकता है। GBP USD भी नीचे गिर सकती है, इसमें भी बाइंग के चांस कम है और सेलिंग के ज़्यादा है। यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD के अंदर क्या हो सकता है। अगर GBP USD के पेंडिंग आर्डर देखें तो इसके ओपन पॉइंट के ऊपर पेंडिंग आर्डर आपको छोड़ने चाहिए। ओपन पॉइंट यूरो USD का नोट कर लें, 1.0904 ये ओपन पॉइंट है। GBP का भी डिस्कस कर लेता हूँ, 1.04 ओपन पॉइंट है। और GBP USD का, अच्छा, कल 30 मिनट में मैंने यहाँ पे एक एरिया GBP USD का ड्रा किया हुआ था, और GBP USD का ओपन पॉइंट है 1.2531। इससे नीचे आप सेल देखें, 2531 से ऊपर जाती है तो आप बाय देखें। बाय आपको सप्लाई जोन के अंदर लेके जा सकती है। पहला सप्लाई जोन 25,400 है और दूसरा सप्लाई जोन 25,600 से 700 के दरमियान है। यहाँ पे जो डिमांड जोन ड्रा किया था, यहाँ पे आई मार्केट डिमांड जोन के अंदर और फिर वापस उछल गई। यूरो USD भी अपने डिमांड जोन में और डिमांड जोन से सप्लाई की तरफ उछलने की कोशिश कर रहा है। इसका ओपन पॉइंट 1.0904 है, और यहाँ से जब तक नीचे है तो आप सेल देखें, और जैसे ही ऊपर निकले तो आप कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम पेंडिंग आर्डर छोड़ा करें, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप या बाय लिमिट, सेल लिमिट को लगाने की कोशिश किया करें। यहाँ पे आपकी एक बाय स्टॉप लगता है ऊपर की तरफ, जो 25,910 के ऊपर, या 25 कर लें 905 के ऊपर आप यहाँ पे अपना एक बाय स्टॉप छोड़ सकते हैं। मार्केट ऊपर जाती है तो आपको ये अच्छी अर्निंग करवा सकता है। GBP JPY का आपको बताया था कल भी कि ये जैसे ही थोड़ा भी नीचे आए, S1 की तरफ आए, तो यहाँ से आपने बाय देखने की कोशिश करनी है, और इसमें बड़ी स्ट्रांग बाइंग है तो आपने बाय ही देखने की कोशिश करनी है। और ये ऑलरेडी अपना टारगेट तकरीबन 70 से 80 पे मार चुका हुआ है, और नेक्स्ट ये अपने हाई की तरफ 188.42 यहाँ पे एक स्ट्रांग सप्लाई एरिया है, तो इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और ये आज वाले दिन ये यहाँ पे चला जाएगा। ओपन पॉइंट इसका है 187.52, जब तक इससे ऊपर है तो बाय ही देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे।
USD JPY भी स्ट्रांग बुलिश है और आज अपने ओपन पॉइंट से कुछ नीचे है। ओपन पॉइंट है 149.62 और साथ ही रेजिस्टेंस पॉइंट भी है 149.79। तो यहाँ पे ये टच कर चुका है, बट ये ऑलरेडी बुलिश है, तो इसमें आप बाय की ट्रेड ही देखेंगे। और यहाँ से जैसे ही 150.80 को क्रॉस करती है तो बाय लगाएं और बाय को होल्ड करें 150.70। आलमोस्ट 100 पिप का यहाँ पे मार्जिन मौजूद है। 100 से भी ऊपर का है, 151.50 तक मार्केट जा सकती है। अलबत्ता 100 पिप तो कंफर्म है, यहाँ तक ये जाएगी। वापस आते हैं बैक टू पॉइंट आगे जी अपने गोल्ड के पॉइंट की तरफ। गोल्ड के देख लेते हैं आज के एरिया। 194.07 आज का ओपन पॉइंट है। पहला जो आपका सपोर्ट एरिया 1988.27, फिर 1983 और फिर 1976। 1976 को क्रॉस करती है मार्केट तो 1964 का एरिया आपके सामने अनलॉक हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 1998 से 2003, फिर 2007 और देन सो ऑन 2019 तक। ऊपर वाला एरिया 2015 से 19 तक ओपन हो जाता है। आज की बात कर लेते हैं इसके अंदर के होने क्या वाला है। गोल्ड के अंदर आपको बाई स्टॉप या सेल स्टॉप कहाँ पे डालना चाहिए। आज का अगर बाई स्टॉप की बात करें तो बाई स्टॉप आपका यहाँ पे होना चाहिए 1996 से ऊपर निकले 1995 से ऊपर निकले मार्केट तो आपका बाई स्टॉप यहाँ पे 1995.50 के ऊपर आपका बाई स्टॉप होना चाहिए। यहाँ से आप इसको बाय करें, अदरवाइज आप इस एरिया तक 1995-96 तक बाय ना करें, यहाँ तक आप इंतज़ार करें। सेल स्टॉप की बात करें तो सेल लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं और सेल स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर निकल जाती है तो आप सेल स्टॉप यूज़ किया करें। 1993.50 या 1993 के ऊपर आप सेल स्टॉप लगाएं और यहाँ से मार्केट के ज़्यादा चांस जो है सेल के अंदर गिरने के हैं, बाय के अंदर जाने के कम है। अगर बाय के अंदर 1995 को क्रॉस करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1998 और 98 को क्रॉस करती है तो 2003 हो सकता है। और अगर बात करूँ मैं नीचे की तरफ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। इस एरिया को क्रॉस करती है 1995 वाले को तो फिर हम देख सकते हैं कि 2008 तक और 2008 से नीचे और 1998 से नीचे एक ड्रॉप आ सकता है। अगर ये वाला एरिया जो है 1998 वाला, इसको मार्केट क्रॉस कर जाती है ऊपर, ठीक है, रिजेक्शन कोई भी नहीं मिलती और एक ही बड़ी कैंडल इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर हम जो देखेंगे नेक्स्ट स्टॉप जो हमारा है 2003-04 और 3-4 से ऊपर फिर 2006 का नेक्स्ट स्टॉप लेवल है। यहाँ से ज़्यादा चांसेस जो हैं नीचे गिरने के हैं। सेल स्टॉप की बात करूँ तो 1993 से मार्केट नीचे गिरती है तो आपका पहला टारगेट जो होगा वो 1988-89। इस एरिया से ऊपर भागती है तो आप यहाँ से दोबारा सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं और ये दोबारा वापस 1985 वाले एरिया में आ सकती है। आज US सेशन में S&P की सर्विस कंपोजिट सर्विसेज PMI और मैन्युफैक्चरिंग है। कल जो GBP ने किया आज उसके उलट गोल्ड कर सकता है और गोल्ड नीचे गिर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेल स्टॉप और बाई स्टॉप की समझ आ गई होगी। अगर जोन की बात करें तो हमारे सामने एक ये जोन बड़ा तकड़ा जोन है 1986 वाला। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो इस एरिया में 88 से लेके 86 के अंदर तो आप यहाँ से एक बाय ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। जैसे ही यहाँ पे आए आपने फौरी तौर पे यहाँ से बाय लेनी है और 15 से 20 पे लेके निकल जाना है। इसी तरह यहाँ की बात करूँ ऊपर की तो जैसे ही 1998 के अंदर मार्केट जाए 97-98 के ऊपर आप सेल अटैम्प्ट करें, जो वापस 96-95 पे आए तो आप उससे निकल जाएं। ये स्कैल्पिंग एरिया है, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी। ये दरमियान वाली एक रेंज है जो 1988 से लेके 1993-94 के दरमियान बनी हुई है।
कि रेंज ऊपर की तरफ टूटेगी तो 94 से 98 और नीचे की तरफ टूटेगी 88 से 86 की तरफ। तो ये आज की रेंज है और ज़्यादा जो चांस है मार्केट के वो है सेल के अंदर, और सेल के अंदर मार्केट ज़्यादा गिर सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपनी हार्ड मनी का ख्याल रखिएगा। कोशिश किया करें कि आप ग्रुप की इंस्ट्रक्शन को जिस तरह बताया जाता है उसी तरह काम करें। नेक्स्ट मार्टिंगल लेयर कैसे यूज़ होती है उसके ऊपर भी क्लास होगी और क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वीकली यूट्यूब कम्युनिटी के लिए 2 क्लास अनाउंस कर रहा हूँ और हमारे जो ट्रेडर टीम है उनकी डेली क्लास है। वीकली क्लास लेने के लिए कोई ख़ास काम नहीं है। ग्रुप में जो लिंक शेयर होता है ऑन टाइम उसके ऊपर क्लिक करके शाम 5 से 6 या 6 से 7 1 घंटा क्लास होती है, इंटर हो जाया करें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं नीचे ब्रोकर्स के लिंक मौजूद हैं। सजेस्टेड ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाएं और मिलके काम करें। मिलते हैं ग्रुप के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।